हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे अबाउट यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसी की डिटेल स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ का इंट्रोडक्शन आपको दिया ही था। लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसी चैप्टर का थोड़ा बहुत मैंने समरी इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं विथ योर यूटिलिटी। क्या होता है? सबसे पहली चीज़ refers to the want satisfying power of a commodity. COMM is your commodity। मतलब एक जो commodity आप यूज़ कर रहे हो वो आपको कितने लेवल का सेटिस्फैक्शन, कितने अमाउंट का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उस सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं क्या? यूटिलिटी। Now this utility may be defined as the amount of satisfaction derived from the consumption of a commodity। जब आप कोई commodity कंज्यूम कर रहे हो, उस कमोडिटी के वजह से जो यू आर गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन, वही सेटिस्फैक्शन जो है यूटिलिटी कहलाता है। अब यूटिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है? पहला है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ये एग्जाम में पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चंस में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। इस पूरे टॉपिक में ये चीज़ यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आ चुके हैं फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है? यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि पर्सनल होता है, बहुत ही पर्सनल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पर्सनल ओपिनियन होता है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे पसंद आया हो वही चीज़ आपको भी पसंद आई हो। जो सामान मुझे जितने लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा, ज़रूरी नहीं कि वो सामान आप यूज़ कर रहे हो तो आपको भी उतनी लेवल का सेटिस्फैक्शन मिले। दैट्स व्हाई इट्स सब्जेक्टिव इन नेचर, ये पर्सनल होता है। सेकेंड इज योर यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। नॉट मेजरेबल क्यों? क्योंकि जब यूटिलिटी का मतलब होता है आपको सेटिस्फैक्शन कितने अमाउंट का मिल रहा है, आप सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज नॉट मेजरेबल। आपको मान लीजिए सरप्राइज गिफ्ट मिला, अब नाउ यू आर वेरी हैप्पी और यू आर वेरी सेटिस्फाइड। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी कितने लेवल का यू आर हैप्पी, कितने केजी का या कितने लीटर यू आर हैप्पी? ये चीज़ तो पता नहीं चलेगी ना। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट मेजर। आप मेजर नहीं कर सकते हो क्यों? कि आपको कितने लेवल की खुशी, कितने लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको मिला है। यूटिलिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन। जिस लेवल का सेटिस्फैक्शन एक कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद मुझे मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको भी मिल रहा हो। शायद आपको उससे कम मिल रहा हो या उससे ज़्यादा मिल रहा हो, बट जिस बोलते हैं ना कि जिस लेवल का इंटेंसिटी होता है, डिज़ायर की इंटेंसिटी होती है, उतने ही लेवल का, उतने ही इंटेंसिटी आपके सेटिस्फैक्शन का भी होता है। तो जो चीज़ मैंने कंज्यूम किया, मेरी बहुत इंटेंसिटी थी वो चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, इसलिए मुझे हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला। आप इतने इंटेंसली उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए नहीं थे, इसलिए आपको वो सेटिस्फैक्शन उतने लेवल का नहीं मिला। इसीलिए विद पर्सन इट वेरीज। यूटिलिटी वेरीज विद द पर्सन, विद टाइम, विद प्लेस। टाइम के साथ साथ लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाते हैं, तो उनके सेटिस्फैक्शन का लेवल भी चेंज हो जाता है। ये समझ में आया? थर्ड वेरिएबल वाला पॉइंट। फोर्थ इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस का क्या मतलब? ज़रूरी नहीं है कि आपको यूज़फुल चीज़ें कंज्यूम करने के बाद ही सेटिस्फाई मिले। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कंज्यूम करते हैं, ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं। जैसे फॉर चेन स्मोकर्स, यूज़फुल चीज़ नहीं है बट वो सिगरेट कंज्यूम करने के बाद उनको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज़ व्हाई इट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंदर आ गया, ठीक है। फिफ्थ इज यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल, मॉरल और लीगल कॉनोटेशंस। मतलब एथिकल, मॉरल या लीगल अगर हिंदी में बोला जाए तो संस्कार नहीं है। अगर आप इलीगल चीज़ भी कंज्यूम कर रहे हो, जैसे बहुत सारे इलीगल ड्रग्स हुए, अल्कोहल हुआ, सिगरेट हुआ, उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो चीज़ आपकी यूटिलिटी के अंदर आ गई। समझ में आया ये चीज़? दैट इज़ व्हाई एथिकल, मॉरल वैल्यूज़ नहीं होता है यूटिलिटी का। इतना समझ में आया कि 5 पॉइंट। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। जहाँ पे आप यहाँ पे अगर एक मैंगो कंज्यूम कर रहे थे तो मतलब आपको एक मैंगो की आपको यूटिलिटी मिल गई। अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपने 3 मैंगो
मैंगो कंज्यूम किए, ठीक है। 3 मैंगो कंज्यूम करने के बाद आपको 3 मैंगो का जो सेटिस्फैक्शन मिला वो हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद जब उन सब का एडिशन करके आपको जो सेटिस्फैक्शन आएगा, टोटल सेटिस्फैक्शन आएगा, उसको कहते हैं क्या? टोटल यूटिलिटी। अब थर्ड इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल मतलब, मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशन। मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक एक्स्ट्रा या एडिशनल, ठीक है। मार्जिनल का मतलब ये होता है एक और एक्स्ट्रा या एडिशनल चीज, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एक एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम किया तो उसी कमोडिटी का जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलेगा, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जहाँ पे आपने टोटल यूटिलिटी में 3 कंज्यूम किए तो 3 मैंगोज का आपको मिल गया सेटिस्फैक्शन। अब क्योंकि आपने 3 कंज्यूम किए, ये आपकी टोटल यूटिलिटी हुई। आपने एक एक्स्ट्रा और मैंगो कंज्यूम कर लिया। ये एक एक्स्ट्रा मैंगो कंज्यूम किया और ये एक एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा एडिशन यू मेड टू योर टोटल यूटिलिटी में बाय एडिशन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने कंज्यूम कर लिया टोटल यूटिलिटी में, एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या कमोडिटी आपने कंज्यूम कर लिया, वो जो एक्स्ट्रा एक आपने कमोडिटी कंज्यूम किया उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। ओके, इतना समझ में आ गया? अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं विथ योर टेबल। टेबल से समझ में आएगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आपके यूटिलिटी शेड्यूल के साथ, जो कि यूटिलिटी टेबल है। इस टेबल को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि सबसे पहली चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी में पढ़ा था कि यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। ये फैक्ट है कि आप मेजर नहीं कर सकते कि आप कितने लेवल के सेटिस्फाइड हो, कितना केजी, कितना लीटर आप सेटिस्फाइड हो, वो मेजर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये एक हाइपोथेटिकल टेबल लिया गया है, एक न्यूमेरिकल के वे में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है न्यूमेरिकल वे में। दैट्स इट, एक हाइपोथेटिकल टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 6 मैंगो एक इंसान के परचेज का इन्होंने दिखाया है। एक इंसान ने कितने मैंगोज परचेज किए और उसके टोटल कंजम्पशन के वजह से उसको कितना यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मिला, कितना मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिला, ये चीज़ टेबल के तौर पे दिखाया गया है। तो 0 मैंगो में जब एक इंसान ने, एक कंज्यूमर ने 0 मैंगो लिया, कंज्यूम किया, तो उसको सेटिस्फैक्शन भी 0 का ही मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी कंज्यूम नहीं किया तो उसको सेटिस्फैक्शन भी किसी चीज़ का भी नहीं मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ? अनडिफाइंड रहा। और ये जो टोटल यूटिलिटी, ये जो यूटिल्स है, ये एक तरीके का यूनिट यहाँ पे लिया गया है, माना गया है कि यूटिलिटी को यूटिल्स के यूनिट में कैलकुलेट या बोला जा सकता है कि इतने यूटिल्स का आपको सेटिस्फैक्शन मिला, इतने लेवल का आपको सेटिस्फैक्शन मिला। अब जब उसी कंज्यूमर ने एक मैंगो कंज्यूम किया तो कितने का यूटिल मिला? टोटल यूटिलिटी उसके कितने यूटिल का हुआ? 10 यूटिल्स का, 10 लेवल का, 10 यूटिल्स का उसको सेटिस्फैक्शन मिला। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 थी, बिकॉज ये जो आपका ये यहाँ से ये चीज़ है 10 से जब 0 डिडक्ट करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी भी आपका क्या आएगा? 10 आएगा। नॉर्मल जो आपने कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी जितनी थी उतनी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। अब जब उसी कंज्यूमर ने 2 मैंगोज कंज्यूम किए तो उसको 17 यूटिल्स का टोटल यूटिलिटी मिला, टोटल सेटिस्फैक्शन मिला। मार्जिनल कितना मिलेगा? 17 से 10 कम कर दो तो 7 का, 7 यूटिल्स का उसको मार्जिनल एडिशनल बेनिफिट मिला, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला। जब उसने 3 कंज्यूम किए, तीसरा मैंगो कंज्यूम किया तो उसको कितने का टोटल यूटिलिटी मिला? 21 यूटिल्स का उसको टोटल यूटिलिटी मिला। अब जब 21 यूटिल्स का टोटल
मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा आपका टोटल यूटिलिटी में से जो सेकेंड मैंगो का था उसको डिडक्ट कर देंगे। थर्ड से सेकेंड मैंगो का जब डिडक्ट करेंगे 21 माइनस 17, तो जितना आएगा 4 यूटिल्स, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंज्यूम किया, एक्स्ट्रा बेनिफिट सेटिस्फैक्शन उसको मिला, मतलब 4 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिला। अब जब 4 मैंगोज कंज्यूम किए तो 4 मैंगोज का उसको कितना टोटल यूटिलिटी मिला, कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, 22 यूटिल्स का उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला। अब इसी 4th मैंगो का मार्जिनल यूटिलिटी उसको कितना मिला होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना मिला होगा, तो 4th मैंगो से 3rd मैंगो का टोटल यूटिलिटी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब एक का उसको 1 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, एक्स्ट्रा जो उसको मिला है वो 1 यूनिट था। जब उसने 5वां कंज्यूम किया, ठीक है, 4 में हो गया। अब जब 5वां कंज्यूम किया, 5वां मैंगो ऐसा था कि सेटिस्फैक्शन एक सैचुरेशन पॉइंट में आ गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 5th जब उसने मैंगो कंज्यूम किया तो उसको सेम वही चीज़, सेम 4th मैंगो के लेवल का ही उसको सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि उसका यहाँ पे और यहाँ पे उसका अब निल हो चुका है, अब उसका सेटिस्फैक्शन का लेवल खत्म हो चुका है, अब इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिल सकता, उसको मिल चुका है जितना मिलना था। तो जब 5th मैंगो उसने कंज्यूम किया आफ्टर 4th, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी में कुछ एडअप नहीं हुआ, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में कुछ एडअप नहीं हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0। कुछ भी एडअप नहीं हुआ है, सो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। अब जब उसने बहुत ही मन मार के ज़बरदस्ती जब 6th मैंगो कंज्यूम किया, उसका सेटिस्फैक्शन 4th मैंगो तक था, 5th मैंगो में गया तो वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। जैसे 6th में गया उसका यूटिलिटी कम होने लगा, डिससैटिस्फैक्शन की तरफ जाने लगा कि अब इससे ज़्यादा खाए तो गए। तो जब 6th मैंगो उसने कंज्यूम किया, उसकी टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन नीचे गिर गया, मतलब कम हो गया। यहाँ से 5th मैंगो के बाद 6th मैंगो पे ये कम हो गया। लेकिन अब क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी में, जब हम लोग 6th मैंगो की जो टोटल यूटिलिटी है वो कैलकुलेट करके वो लेंगे, साथ में आपकी 5th मैंगो का जो टोटल यूटिलिटी है वो लेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 5th मैंगो के बाद जब 6th मैंगो पे गए तो टोटल यूटिलिटी नीचे गिर गई, टोटल सेटिस्फैक्शन नीचे चला गया। तो इसीलिए जब टोटल सेटिस्फैक्शन नीचे चला गया मतलब मार्जिनल यूटिलिटी अब नेगेटिव हो जाएगी। जैसे टोटल यूटिलिटी, जैसे TU फॉल हुआ, MU क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे टोटल यूटिलिटी हमारी गिरी, टोटल सेटिस्फैक्शन गिरा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव में जाने का मतलब है डिससैटिस्फैक्शन आपको मिल गया, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब आपको बुरा लग रहा है वो खा के, तो ये हो गया -3। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो व्हेन MU इज नेगेटिव, जब ये MU नेगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी। याद रखिएगा कि डिसयूटिलिटी किसको बोलते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया, ये टेबल आसान था, कोई इतनी ट्रिकी चीज़ नहीं थी। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जो है घट रहा था, लेकिन जैसे ही टोटल यूटिलिटी हमारा सेम हो गया, बराबर आ गया इनका, मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंच गया। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी नीचे गया, फॉल हुआ, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया। अभी यही चीज़ आपको TU और MU के रिलेशनशिप में मैं पढ़ाऊंगी विद ग्राफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, एंड TU एंड MU का रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली पूरी चीज़ आपको समझ में आई हो, कोई भी इतना टफ नहीं था, इजी था। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।